हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और बच्चे भी ठीक हैं। आज वार है सोमवार, तारीख है 10 और व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से। 7 नहीं, 8 ही बज गए। हाँ, 8 बज गए क्योंकि अभी स्कूल जा चुका है। गुड़िया आज स्कूल नहीं गई है, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो ये स्कूल नहीं गई। ये मेरे पास है तो इसको मैंने बोला कि बेटा तू बिस्तर समेट दे। मतलब मिट्टी विट्टी लेके पैर चढ़ जाते हैं तो सारे जो भी गुदड़े हैं, गुदड़े बोलते हैं हमारे, तो इनको झाड़ झूड़ के इनकी मिट्टी साफ़ कर दे। और मैं कर रही थी और बाकी की तैयारी नहाने की। बर्तन साफ़ किए, चाय पानी के, और गर्म पानी रखा। अभी नहा के गया था तो उसके लिए गर्म पानी किया था, फिर मेरे लिए रखा है। अब मैं नहाऊंगी। और नहाना तो अभी कहाँ है, बहुत सारा काम पड़ा है, लेकिन अब तो बर्तन सब साफ़ करते हैं तो गर्म पानी से होते हैं, तो गर्म पानी रख दिया था मैंने यहाँ पे। और बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, मैं चली जाती हूँ, तो पीछे से जल्दी जल्दी काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जिस दिन नहीं जाना होता है, बस पूरा दिन घर पे ऐसे ही पूरा हो जाता है। 8 कब बज गए मुझे पता भी नहीं चला। और अभी तक देखिए कोई भी काम नहीं हुआ। इधर स्टैंड में फ़ोन लग रहा है जिसमें तारक मेहता शो देखते हैं हम, वो चल रहा है और दोनों माँ बेटी अपना काम कर रहे हैं। इसकी आवाज़ जैसे कानों में पड़ती रहती है, बस वही अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों इतनी फ़ैन है, हम तो बहुत देखते हैं इसको। और ये हमें गुड़िया अपना काम कर ली थी। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं भेजा इसको, बुखार हो रहा था इसको रात को, तो मैंने इसको घर पे ही रोक लिया था कि स्कूल में ज़्यादा हो जाए। आप जानते हो कि आजकल फीवर भी एक दूसरे को ऐसे फैलता है, तो अगर 1-2 दिन हम घर पे ही रह के इलाज करें ठीक से तो अच्छा रहता है, बाहर जाके दूसरों में ना फैले और अपने बच्चे भी सेफ रहे, इसलिए मैं नहीं भेजती हूँ। थोड़ा सा भी तबीयत बच्चे की अगर ख़राब हो जाए तो मैं ज़िद करके स्कूल नहीं भेजती हूँ, मैं घर पे ही रोक लेती हूँ कि अच्छे से ठीक हो जाए, फिर बाद में चले जाएंगे। तो यहाँ पे गुड़िया का काम हो गया था और चारों तरफ से सामान मैंने रख दिया था ऊपर नीचे, और मैं लग गई थी झाड़ू लगाने। और हम औरतों की यही होती है कि बस ये आज छुट्टी है तो ये काम कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं। और आज मेरा फास्ट भी था, सोमवार था, व्रत करती हूँ मैं सोमवार का। तो ऐसा रहता है कि घर रहते हैं तो अच्छे से चारों कोनों की साफ़ सफाई हो जाती है। उधर प्याज रखे हैं कोने में तो उनमें से मैंने छिलके निकाले और उसके नीचे से मैंने झाड़ू लगाया। इधर जो कोने में जो बाल्टी वगैरह सामान, एक कमरे में आप जानते हो कि पूरा सामान एक एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। और ये देखिए चारों तरफ से मैंने झाड़ू लगा लिया है, पोछा भी लगाऊंगी मैं। और सफाई किए बिना जल्दबाजी में ड्यूटी पे जाते हैं तो निकलना हो जाता है, रूम में लोग लगा देते हैं, जल्दी जल्दी हो जाता है सब काम। लेकिन और बहुत सारे काम होते हैं जो जल्दी जल्दी में पूरे हो जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं तब। बाकी के काम वापस आके करो या रह जाते तो रह जाते, दूसरे दिन करो, रात को करो, कभी भी करो। लेकिन घर पे रहते हैं तब बहुत सारा काम फैल जाता है और मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अंदर से झाड़ू मैंने निकाल लिया था और बाहर भी आज नीचे मिट्टी में भी झाड़ू लगाने की सोच रही हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो लगाऊंगी। और पानी मेरा इधर गर्म हो रहा है, जल्दी जल्दी में कर रही थी क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं आज मुझे। और ये बाहर इसमें झाड़ू रखे हैं जो मम्मी ने गांव से भेजे थे, और ये पंखा सब बाहर ही पड़े, इनके ऊपर कवर सिलने थे मुझे, लेकिन सिलाई करती हूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। पता नहीं इतनी टाइम की कमी क्यों होती है भाई। और ये पानी के झाड़ू है जो होते हैं, पानी के झाड़ू गाँव में होते हैं, शहरों में ज़्यादा नहीं देखने को मिलते। गाँव से वो तो समझ जाते हैं। और बाहर में मैं रहती हूँ, घर पर रहती हूँ तभी मैं झाड़ू लगाती हूँ, बाहर तो वरना कभी कभी आंटी जी लगा देती है, कभी गुड़िया लगा देती है, लेकिन मैं रहती हूँ तो मैं ही लगाती हूँ। और कबूतर इतने परेशान करते हैं, इतना खुला रहता है ना बाहर, तो कबूतर इतने ज़्यादा आते हैं, बीट 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 इतनी गंदगी फैला देते हैं कि बस। तो इसी झाड़ू से निकालती हूँ, फूल झाड़ू से नहीं निकलते वो। तो वहाँ तक मैंने लगा दी थी और उधर आंटी जी लगा जाती है, तो पूरा बरामदा मतलब साफ़ हो जाता है, अच्छा लगता है। और झाड़ू मैंने यहाँ रख दी। और ये इधर भी ये मैं कट्टे से बंधी पड़ी है ना, ये भी झाड़ू है। तो अब बाल्टियाँ पानी की भरूंगी मैं, गर्म पानी डाल के आऊँगी और कपड़े धोने हैं बच्चों के और मेरे। और ये देखिए टाइल्स वगैरह, इनको सब, ये टूटी हुई टाइल है लेकिन इनको उधर साइड में रखने का कभी टाइम ही नहीं मिल रहा। अगर वो जहरीला जानवर एक दिन आ गया था, वो फिर से आ गया तो समस्या हो जाएगी। डर लगता है रात को भी जब बाहर निकलते हैं तो। और ये देखिए 2 क्यारी जो दिख रही नहीं, ये लहसुन बोया है यहाँ पे, आंटी जी ने बोया है, जो मकान मालकिन हमारे। तो 1 बाल्टी गर्म पानी की तो मैं डाल के आ गई हूँ और दूसरी मीठे पानी की लगा के आ गई हूँ मैं अंदर, क्योंकि बाथरूम से पानी ला के फिर गर्म नहीं करती हूँ मैं,
तो यहाँ वो बाल्टी भी मैंने ला के लगा दी गर्म पानी से। और गर्म पानी से मैंने पहले गैस को साफ़ किया, क्योंकि अच्छे से साफ़ हो जाता है। सब्जी बनाते हैं तो ऑयल के छींटे जो लग जाते हैं ना, तो वो गर्म पानी से अच्छे से उतर जाते हैं। और साबुन भी लगा के धोया था मैंने आज। समय होता है तो बहुत सारे काम करने का मन करता है, लेकिन जल्दी जल्दी समय कब पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता। आज मैंने गुड़िया को बिल्कुल भी पोछा ओछा कुछ भी नहीं लगाने दिया, क्योंकि ठंड की वजह से तो उसे फीवर हो गया था और यहाँ पोछा लग गया था मेरा। और वो देखिए, वो तो आज बिस्तर में ही थी इस पूरे दिन। और मुझे भी जुकाम लगी है, अभी 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 बचा हुआ है, तो वो ठीक ही रहे। और गैस मैंने यहाँ साफ़ कर दिया था, तो लगे हाथ सोच लिया गैस साफ़ कर दिया तो अब चाय भी मैं बना लेती हूँ। और ये दूध मैंने दिन के लिए रख लिया है, और 2 बार चाय तो हो चुकी है मेरी, और ये तीसरी बार चाहिए। आज पता नहीं कितनी बार चाय पीऊँगी मैं। चाय मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, पता नहीं इतनी चाय क्यों पीती हूँ मैं। मन करता है बस जल्दी जल्दी अदरक डाल के, और सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा होगा। और ये फ़र्श पे मैंने अदरक को कूट लिया था, क्योंकि बहुत अच्छे से सफाई कर दी थी मैंने आज। गंदगी बिल्कुल भी नहीं थी। पोछा 2-3 बार पोछा लगा दिया था मैंने। वैसे गैस के पास तो मैं लगाती रहती हूँ, पोछे को मैं अच्छे से साफ़ करके ही रखती हूँ और गीला करके ही रखती हूँ। बार बार मैं धो के ले आती हूँ, जब बर्तन साफ़ करके लाती हूँ ना, तो मैं पोछा भी धो के ले आ जाती हूँ। और अब सब्जियों का सीज़न आ गया है, तो मैं रंग बिरंगी सब्जियाँ, आज तो मैं ये मिक्स वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। अभी को फ़िलहाल नहीं पसंद है बैंगन वगैरह, लेकिन मैं बना लेती हूँ, खा लेगा वो भी। और ये मिर्ची मैं लेके आ गई थी, और गोभी, मिर्ची, बैंगन, गाजर, टमाटर सब लेके आई थी। और ये इतनी सारी मिर्ची मम्मी ने गांव से भेज दी। आप देखो मिर्ची पड़ी थी, लेकिन अब ये लाल हो जाएगी, क्योंकि हम सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं। ये 5 दिन की सब्ज़ी मान के चलो आप, 5 दिन तो ख़त्म नहीं होगी बिल्कुल भी। तो छाबड़ी पूरी भर गई सब्जियों की। और ये मिर्ची देखने में बहुत अच्छी लगती है, पर तीखी कितनी है पता नहीं। और आटा पीसने वाला आज चक्की यहीं पे आ गई थी, तो सोचा लग गया था आटा भी पिसवा लेती हूँ। तो जल्दबाजी में गुड़िया को भी बुलाया, और दोनों ने, कुछ भी नहीं था इनमें, मतलब कंकड़ वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन ऊंदरी जो होती है ना, वो इतनी हो गई है रूम में। तो उन्होंने इनमें मतलब कट्टे के बोरी के छेद करके इनमें गंदगी कर दी बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसके लिए मुझे सफाई करनी पड़ी। फिर आटा पिसवा के मैं लेके आ गई थी। और दूध ख़त्म हो गया था, जो लेते हैं ना हम 1 किलो यहाँ से लेते हैं गाय का दूध, वो ख़त्म हो गया। तो गुड़िया को दुकान पे भेजा, क्योंकि 2 बज चुके थे और मेरा नहाना धोना हुआ ही नहीं था। तो मैं नहा के आ गई थी और गुड़िया को दूध लाने भेज दिया था। ये देखिए मैं नहा के आ चुकी हूँ, बाल धोए थे मैंने आज। फिर सूरज दादा को जल चढ़ा के आई मैं, और दिया बत्ती किया। और ये देखिए 2 बज गए। मैं वॉइस ओवर, यहाँ पर मैं वॉइस ओवर नहीं करना चाहती थी, अपनी ओरिजिनल वॉइस में मैं बात कर रही थी आपसे कि 2 बज गए हैं और काफ़ी लेट हो गई हूँ मैं। तो टावल को मैंने बाहर सुखाया, और चाय इधर गुड़िया को बोल दिया मैंने, कि गुड़िया बोली चलो मैं बना देती हूँ मम्मी, ये ठीक हो गई थी। तो इसने चाय की तैयारी इधर कर ली थी, दूध को निकाल दिया था थैली से, और मैंने बोल दिया अच्छे से चाय बहुत अच्छी बनाती है। तो यहाँ मैं बाल बाहर ही जाके बनाती हूँ मैं, तो क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं मेरे। पता नहीं कोई ट्रिक हो आपके पास तो बताना। और मेरे व्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं वो भी कमेंट करके बताना। मैं बोर करती हूँ या बोरिंग हो लगता है आपको मेरे व्लॉग तो। और आज मैंने बहुत दिनों बाद ये वाली ड्रेस पहनी है, जो कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत अच्छी लगती है मुझे। ये कॉटन में सूती है, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, अच्छे से सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगेगी इसमें। तो आज मैंने ये पहनी है, और बहुत पसंद है मुझे, सूट से भी ज़्यादा पसंद है मुझे हमारी वाली ये जो जाटो वाली ड्रेसें होती है ना, गांव में पहनते हैं, ये बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो अभी मेरे पास 2-3 है और बनवाऊंगी मैं, अच्छी लगती है मुझे। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि मेरी ड्रेस आपको कैसी लगी। और मैंने तो आज पहन ली, लेकिन कंफर्टेबल बहुत कम रहती हूँ मैं, क्योंकि सूट पहनने लगे ना तो मेरे से ये एडजस्ट नहीं होती, अब संभलती ही नहीं है। जैसे ऐसा लगता है वजन हो गया बहुत ज़्यादा, क्या पता नहीं क्या पहन लिया, लेकिन मन में अच्छा लगता है कि अच्छी है। तो यहाँ बर्तन जो भी सूख गए थे मैंने उनको ऊपर लगाया, और जो गीले थे मैंने इसमें रख देती हूँ, इस पतीले में मैं, इस भगोना क्या बोलते हो आप लोग, इसमें रख देती हूँ। तो इसमें पानी झड़ जाता है, तो फिर सूखने के बाद मैं ऊपर रख देती हूँ, तो पट्टी गीली नहीं होती है और गंदगी ऊपर बिल्कुल भी नहीं होती। सूखे बर्तन लगाती हूँ मैं। तो इधर मेरे समेट रही थी। और ये आटा देखो कट्टे में ही रखा था, और कट्टे में इसलिए रखा था, मैं लाते ही इसको डाल देती, लेकिन आप जानते हो कि चक्की से जब आटा पीस के तुरंत लेके आते हैं ना, तो गर्म रहता है बिल्कुल। और गर्म आटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं गर्म आटे में। गर्मी में आटे में बहुत सी इलियाँ वगैरह, सुलसुले वगैरह, बहुत जानवर पैदा हो जाते हैं। तो मैं इसका ठंडा होने का वेट कर रही थी, तो मैं सोची कि नहा धो के आऊँगी, तब तक ये ठंडा हो जाएगा। और
इसीलिए मैं ये सामान लगा रही थी। इधर चाय उबल रही थी और गुड़िया भी वेट कर रही थी, इसको भी मेरे साथ चाय पीनी थी। और बालों का इतना वो रहता है, पता नहीं इतने बाल क्यों झड़ते हैं मेरे, मुझे समझ में ही नहीं आता। और ये गैस रखा ना इधर, इधर मुझे एक पट्टी और रखवानी है तो ताकि गैस मेरा ऊपर रखा रहे। नीचे मुझे ज़रूरत होगी तो मैं रख लूँगी, लेकिन मुझे ये पट्टी एक साइड में और लगवानी है। तो यह सोचा कि चाय उबल रही है तब तक मैं आटा भी इसमें डिब्बे में डाल देती हूँ। थोड़ा सा डाला, 2-4 चालनी वगैरह डाली मैंने, देखा तो बहुत गर्म निकल रहा था अंदर से, तो मैंने फिर बंद कर दिया था वापस में कि बाद में डाल दूँगी इसको। पहले शांति से बैठ के चाय पी लेती हूँ और व्लॉग शूट कर लेती हूँ। और आज बच्चों की पसंद को नज़रअंदाज करते हुए अपनी पसंद की कुछ रंग बिरंगी सब्जियां बना के तैयार की। अभी को बैंगन की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद थी तो मैंने बोल दिया था उसको कि आज तो बनेगी तो यही सब्ज़ी बनेगी, तुझे खाना हो तो खा लेना, वरना तो गुड़िया खांड रखी है उसके साथ खा लेना। भाई मैं तो खाऊंगी, और मेरा फास्ट था तो घर पे थी तो पता नहीं इतनी तेज़ भूख लगी मुझे आज कि सोचा तो चाय बनाने के लिए था, लेकिन चाय आज बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मैंने सोचा कि खाना ही बना लेती हूँ, डायरेक्ट खाना बना के। आज तो डायरेक्ट खाना ही खाऊंगी, अब चाय नहीं पीनी है शाम की मुझे। तो जी मैंने यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बना के तैयार कर ली, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत ही मिक्स में सब्ज़ी बनाई मुझे, बहुत दिनों बाद बनाई, क्योंकि घर पे रहते हैं ना तभी अच्छा खाना बन पाता है। सुबह शाम जल्दबाजी में ना तो कोई अच्छा से खाना बना पाती हूँ ना कुछ और। मेरे तो ये समझ में नहीं आता भाई जॉब पर जाने वाली लेडीज़ें पता नहीं कैसे मैनेज करती होगी, और कैसे मैनेज करती हूँ मैं अपने आप को। आप देखिए बाहर जाके मुझे सिलाई भी करनी होती है, बाहर जो भी है वो मेरे लिए, और घर का काम भी मैं संभालती हूँ, बच्चों को भी मैं संभालती हूँ, सारी चीज़ें मुझे देखनी होती है टाइम टू टाइम। लेकिन अपनी पसंद के लिए मैं कभी कुछ भी नहीं कर पाती, बच्चों के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो अभी तो यहाँ मुझे पता है कि वो आज नहीं खाएगा, तो मैं उसके लिए तो गुड़िया खांड ही डाल दूँगी। और तो सब्ज़ी मेरी बन गई थी, और यहाँ पे रोटियां भी मैंने सेक ली थी, बहुत तेज़ भूख लग रही थी, सोचा अब व्रत खोल लूँगी मैं। इस व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय सिया राम।